गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी से हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मॉक टेस्ट 5, जिसके अंदर जीके, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्वेश्चंस सेग्रीगेट किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अप टू मॉक टेस्ट 4 आपको मिलेगा। सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव। इसमें इनिशियली देखा जाए तो ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर उपस्थित है। ये रीफ वो चीज़ है जिनमें एक्वाटिक लाइफ होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोरल जो रीफ है अंडमान में आप देख सकते हो, तो जहाँ पे आपको कोरल लाइफ, मछलियाँ और जो कोरल होते हैं पत्थर टाइप के, वो आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। और यूरोप जो है, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। ब्लैक कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है। ये सबसे सेकंड नंबर पे आता है। एशिया बिगर वन है, उसके बाद अफ्रीका का स्थान है एरिया वाइज। कैपिटल ऑफ मिज़ोरम पूछा गया है आइजवाल, बिहार का पाटना, और वहाँ पे आप नालंदा यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का भोपाल। चिल्का लेक कहाँ पर उपस्थित है? ये साल्ट वाटर लेक है। सबसे ज़्यादा ब्रैकिश लेक कह सकते हो, BRACKISH, ब्रैकिश वाटर लेक, साल्ट वाटर लेक ओडिशा में आप देख सकते हो। अगर पूछा जाए साल्ट रिवर कौन सा है, लूनी है, जो राजस्थान में अरावली से निकलता है। बिहार में कोशी रिवर आप देख सकते हो, उसी को सारो ऑफ बिहार कहते हैं। हम जानते हैं दामोदर रिवर को द सारो ऑफ बंगाल कहते हैं। वैसे ही बिहार में जो रिवर है वो कोशी रिवर है, जिसको हम सारो ऑफ बिहार भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में आप खजुराहो टेम्पल, अब छतरपुर जगह है जहाँ पे इस टेम्पल को बनाया गया है। इस टेम्पल को बनाने वाले चंडेला राज वंश इस टेम्पल को बनाया गया है। और वहाँ पे पूरा आपको काफ़ी अच्छी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। डैश इज़ नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे को हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। जापान को राइजिंग सन और सेटिंग सन कहते हैं उस जगह को। स्विट्ज़रलैंड सुनते ही हम लोगों को रोजर फेडरर याद आनी चाहिए, जो टेनिस का खिलाड़ी ग्रास कोर्ट विंबलडन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर क्ले में पूछा जाए तो राफेल नडाल बहुत ही फेमस है। जो इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ कश्मीर वैली, श्रीनगर को आप कह सकते हो, और ये कैपिटल भी है। पठानकोट जो है पंजाब में उपस्थित है। बाकी कुपवारा अटैक भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या है इंटरनेट पे। अर्जुना अवार्ड जो अच्छे परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। अगर बोला जाए राजीव गांधी खेल रत्न, ये कोचेस को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स में कह सकते हो, कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। सो अगर आप अच्छे करते हो तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अर्जुना अवार्ड, अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगर आप कोच बन जाते हैं, अच्छी कोचिंग करते हो, अच्छी कोचिंग देते हो स्टूडेंट्स को, देन द्रोणाचार्य अवार्ड आपको मिला जाता है। पोएट्स के लिए बुकर प्राइज़ है, साइंटिस्ट के लिए नोबेल प्राइज़ वगैरह है, एक्टर्स के लिए ऑस्कर या दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कह सकते हो। बिहू एक ट्रेडिशनल डांस है और फेस्टिवल भी है। असम में 3 बार बनाते हैं इन ए ईयर, एक साल में 3 बार ये बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, और ट्रेडिशनल डांस भी उनका है। बिहार में छठ पूजा बहुत ही फेमस है वहाँ पे। और पंजाब में आप भांगड़ा और गिड्डा दोनों डांस
वो परफॉर्म करते हैं। अब बैसाखी फेस्टिवल भी पंजाब में मनाया जाता है। लंदन ऐसी कौन सी नदी के तट पर है? थेम्स नदी के तट पर आप देख सकते हो। बाकी मैप यूज़ करके क्या आप पता कर सकते हैं? एक डिस्टेंस, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड, साथ साथ पोजीशन भी आप आराम से पता कर सकते हैं। सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। उस जगह का नाम है मैरियाना ट्रेंच, जहां आपको काफ़ी डेप्थ मिलेगा। और वो डेप्थ कितना है, कितने मीटर का डेप्थ है, आप मुझे कमेंट करिएगा। और इंडियन ओशन के अंदर आप मालदीव्स देश आप देख सकते हो। अरेबियन ओशन में आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड्स देखने को मिलेगा। इंडिया जो है, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज़ इन द ईयर 1961। मैंने ऑलरेडी बताया गया है, गोवा को पोर्चुगीज़ों से छुटकारा पाया गया है अपना इंडियन आर्मी भेज के। मैं जानना चाहता हूँ वैसे कौन सी ऑपरेशन थी, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जो गोवा को पोर्चुगीज़ लोगों से 1961 में हम लोग आज़ाद किए गए थे। उस ऑपरेशन का नाम आप लोग कमेंट करिए इस सेक्शन में। और 18 और 19 दिसंबर को फाइट किया गया था। बाकी 1947 इंडिपेंडेंस मिला था हमें। इंडो पाक वॉर 1965 में हुआ था। पेरिस जो है, ऐसी कौन सी नदी पर आप देखने को मिलता है? वो है सियानी नदी। थेम्स आप जानते हैं, लंदन थेम्स नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बाकी वोल्गा कहाँ पर है, कमेंट करिए नीचे। नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है कहाँ पर उपस्थित है? इस कौन सी सिटी में? लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा नेशनल बॉटनिकल गार्डन। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। बाकी H1N1 है क्या चीज़ है? ये एक स्वाइन फ्लू है, सुअर से आपको देखने को मिलेगा H1N1 स्वाइन फ्लू। बाकी कोरोना जो है हम जानते हैं, ये कोरोना एक बैट चमगादड़ से आया हुआ था। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोका व्हील? कुल मिला के 24 स्पोक्स आपको देखने को मिलेगा। उस स्पोक्स का मेन मकसद ये था कि 24 रॉक एडिक्ट्स अशोका ने बनाया था। बाकी 26 जो है अपना अल्फ़ाबेट्स आपको देखने को मिलेगा। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अपना लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है, जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है। इसमें आपको डी राइट आंसर है। अशोका व्हील जो है वो प्रोग्रेस इंडिकेट करता है। पूर्णकुंभ वो चीज़ है, आंध्र प्रदेश का एम्बलम है वो। टाइगर अपना बंगाल टाइगर जो है इंडिया का नेशनल टाइगर है। बाकी जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है, जिसके अंदर 4 सिंह लायन होते हैं, उसमें नीचे एलिफेंट मिलेगा आपको, हॉर्स मिलेगा, बुल मिलेगा, लायन मिलेगा। तो कुल मिला के आप लोगों को 4 एनिमल आपको देखने को मिलेगा इस लाइन कैपिटल ऑफ अशोका में। और कौन सी सॉइल है जो बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए हमें ब्लैक सॉइल की सख्त ज़रूरत है। बाकी ग्राउंडनट के लिए मूंगफली लाल सॉइल की बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट इंडियन टू विज़िट स्पेस, राकेश शर्मा हमने बताया गया है, विंग कमांडर एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना इंडिया से, रशिया से इन्होंने वहाँ से स्पेस में गया था। तो राकेश शर्मा सबसे पहला इंसान जो इंडिया से स्पेस में गया हुआ है। सुनीता विलियम्स अभी वो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहने वाली पहली महिला जो
हरियाणा से बिलोंग करती है, आज भी ज़िंदा है वो, तो वो जाके आ चुकी थी। बाकी कल्पना चावला, उनकी देहांत हो गया था कोलंबिया स्पेस शटल में, ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये अमेरिका से वहाँ गई थी और उनकी देहांत हो गया कोलंबिया स्पेस शटल में। संतोष यादव सेकंड, यानी संतोष यादव 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की गई थी। बाकी बिचेंद्र पाल पहली वुमेन है जो इंडिया से बिलोंग करती है इस माउंट एवरेस्ट की स्केल, मतलब इन्होंने चढ़ी थी उसके ऊपर। अगर पूछा जाए इंडिया में अगर नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जुम्पा ताबी जापानीज़ महिला जो है सबसे पहला स्केल करने वाली महिला एवरेस्ट को। कौन चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? जिसे हम जानते हैं लोकसभा का जिस हिसाब से लोकसभा स्पीकर होता है, वैसे ही चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन है? अपना वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होता है। जब जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं, उस टाइम पे लोकसभा स्पीकर ही उनको उस सभा को हेड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को चेयरमैन ऑफ लोकसभा कह सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ हैज़ नो कोस्ट लाइन? यहाँ पे अगर आप देखा जाए उड़ीसा, गुजरात, गोवा, ये सब तीनों जो है समंदर के तट पर आप देखने को मिलेगा, सी कोस्टल एरियाज़। पर मिज़ोरम का कोई कोस्ट लाइन नहीं है। बाकी उड़ीसा में आपको तितली, फनी, हुदहुद, ये जितने भी साइक्लोन्स हैं आपको देखने को मिलेगा। गुजरात लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है जिसका ज़्यादा कोस्ट लाइन लेंथीएस्ट है। गोवा जो है लीस्ट कोस्ट लाइन है, काफ़ी कम है कोस्ट लाइन स्टेट है। टू विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड उस्ताद जाकिर हुसैन? उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं। और आप लोग सब कुछ आपको याद रखना ज़रूरी है। रविशंकर जो है सितार बजाता है। अमजद अली खान जो है सरोद इंस्ट्रूमेंट को बजाता है। और वीणा एस बालचंदर बहुत ही फेमस है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई का बहुत ही फेमस है। ऐसे इंस्ट्रूमेंटल और कौन बजाता है, उसका फेमस पर्सन कौन है, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विच प्लैनेट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज़ ऑफ द मास ऑफ द अर्थ? हमने बताया सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं मार्स को, वो सेम साइज़ भी रहते हैं और एटमॉस्फेयर भी आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर ज़्यादा बड़ा है और जिसकी सैटेलाइट्स भी बहुत ही ज़्यादा है, 60 है। उसके बाद आता है सैटर्न रिंग प्लैनेट। जितने भी सैटेलाइट्स है सबसे ज़्यादा जुपिटर को ही है, उसके बाद सैटर्न को होता है। और मार्स जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कह सकते हो। एक इन विच स्टेट इज़ कांडला पोर्ट सिचुएटेड? कांडला पोर्ट जो है आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। बाकी महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देखने को मिलेगा। उड़ीसा में आपको पारदीप सी पोर्ट है। गोवा में क्या पोर्ट है, उसका नाम क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करिए। देयर इज़ ए पोर्ट इन गोवा। उस गोवा में जो पोर्ट है उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिए। व्हेन डू वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे? हम लोग चिल्ड्रंस डे को कब मनाए जाते हैं? 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाए जाते हैं। बाकी अक्टूबर 2 तारीख को गांधी जयंती मनाए जाते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे। 11 नवंबर से लेके हम लोग एजुकेशन डे मनाया जाता है। एजुकेशन डे किसकी बर्थडे में मनाया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वो पहला एजुकेशन मिनिस्टर था जिसके बर्थडे पे हम लोग मनाए जाते हैं। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड? सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो रेल अंडरग्राउंड सर्विसेज स्टार्ट किए गए थे। वहाँ पे आपको सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी आपको देखने को मिलेगा। मुंबई में सबसे पहला ट्रेन वहाँ से स्टार्ट किया गया था, थाने टू, सो ओवरऑल थाने से आपको देखने को मिलेगा।
अहमदाबाद हम जानते हैं गुजरात का कैपिटल। अगला नेहरू ट्रॉफ़ी जो है किसके संबंधित है? ये नेहरू ट्रॉफ़ी जो है हॉकी के संबंधित है, और फुटबॉल जो है वो संतोष ट्रॉफ़ी संबंधित है, और फुटबॉल जो है संतोष ट्रॉफ़ी उसी का संबंधित है। और करेंसी ऑफ इराक क्या है? इराक का करेंसी दिनार है, और बागदाद जो है कैपिटल है। रियाल जो है उसका तेहरान और उसका कैपिटल ईरान का, और रियाल इज़ अ करेंसी है। क्याट जो है म्यांमार यानी बर्मा, उसका करेंसी है। नेपथ्याओ इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। श्रीनगर सिटी कहाँ पर उपस्थित है? ये झीलम नदी के तट पर आपको श्रीनगर सिटी देखने को मिलेगा। रावी जो है उसके नदी के तट पर लाहौर आपको देखने को मिलेगा। सतलज नदी जो है अमृतसर पंजाब, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बियास जो है आप जानते हैं, बियास रिवर जो है पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। और 2012 मॉडर्न ओलंपिक जो है कहाँ पर खेला गया था? ये लंदन में खेला गया था, और बाकी फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान टोक्यो में 2020 में होने वाला था लेकिन 21 का हो गया। और बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल। हु गेव द स्लोगान दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का जो स्लोगान किसने ये नारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जय हिंद, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम के साथ दिल्ली चलो भी इन्होंने अब इस नारा को दिया गया था। महात्मा गांधी जो है डू और डाई, और रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि, इन्होंने किताब लिखी गई थी जिससे हम जनगण मन लिया गया है अपना नेशनल एंथम। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। राजगोपालचारी हम जानते हैं सबसे पहला इंडिपेंडेंट जो इंडिया को गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, और इन्हीं को राजा जी भी कहा जाता है। मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, एक बार प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। काफ़ी अच्छी सेग्रीगेट किया गया है, आप लोगों को सभी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एक बार गौर करिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको PDF अगर चाहिए 2100 GK और GS, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। मेहनत का कभी बेकार नहीं जाता, तो आप मेहनत करते रहिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ अव्वल आए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।